आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे पुलिस अफसर की है जो कि पहले पुलिस अफसर होता है, बाद में वो क्राइम रिपोर्टिंग करता है और क्राइम रिपोर्टिंग करते करते वो अपने इलाके का एमएलए बनता है, वहाँ की असेंबली में शामिल होता है और उसके बाद उसके ऊपर मर्डर के इल्ज़ाम लगते हैं। कहानी है ब्राज़ील के मनोस इलाके की, जहाँ की पॉपुलेशन थी लगभग 15 से 20 लाख। तो वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम होता है वोलस सोज़ा वहाँ पर पैदा होता है, पढ़ता है, लिखता है और मेहनत करके पुलिस में सेलेक्ट हो जाता है। अब पुलिस में इसका काम अच्छे से चल रहा होता है। कुछ साल बीतते हैं, लेकिन जैसे कि इंडिया में कई गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट के साथ होता है, वैसे वहाँ पर भी एक पेट्रोल घोटाला होता है। गाड़ियों के लिए जो पेट्रोल आता है उसमें कुछ धांधली, कुछ हेर फेर के चक्कर में वोलस सोज़ा को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो वोलस सोज़ा को पुलिस की नौकरी से जब हाथ धोना पड़ता है तो उसको कुछ लोकल न्यूज़ चैनल अप्रोच करते हैं, क्योंकि सिंस वो क्राइम के बैकग्राउंड से था और उस न्यूज़ चैनल का भी जो था शो वो क्राइम शो था। तो न्यूज़ चैनल्स को एज ए क्राइम शो के एंकर, एज ए क्राइम शो के होस्ट के लिए अप्रोच करते हैं और शो का नाम होता है कनाल लीवर। ये शो शुरू होता है 1989। कनाल लीवर नाम का जो शो है वो 1989 में शुरू होता है। तो वोलस सोज़ा नाम का जो इंसान है पुलिस की नौकरी में भर्ती होता है, उसके बाद वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद वो एक क्राइम शो होस्ट करता है लोकल न्यूज़ चैनल पर जिसका नाम होता है कनाल लीवर। 1989 में शो शुरू होता है। अब इस शो में दिखाया जाता था काफ़ी क्राइम के केसेस, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और रियल लाइफ मर्डर केसेस। 10 साल हो जाते हैं शो को और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है। कई लोग इसे कहा जाता है कि वो इस शो को देखे बिना कई लोग सोते नहीं थे। तो इस बीच में वोलस सोज़ा की जो पॉपुलैरिटी वो इतनी बढ़ती है कि उसको एज इलेक्शन लड़ने के लिए कंसिडर किया जाता है। और होता भी यही है कि जब वो इलेक्शन लड़ता है 10 साल बाद, तो वो लगातार 3 असेंबली इलेक्शन जीतता है, जिसमें से 2 जीत तो उसकी जो थी वो रिकॉर्ड जीत थी। सन 2006-7 का समय आता है। अब ये वो समय था जब दूसरे चैनल भी ग्रो कर रहे थे, दूसरे चैनल का भी धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, दूसरे चैनल भी क्राइम की स्टोरी कवर करते। तो नतीजतन हुआ ये कि वोलस सोज़ा का जो चैनल था, उसका जो शो था, उसकी पॉपुलैरिटी गिरने लगी, उसकी टीआरपी कम होने लगी, उसकी रेटिंग डाउन होने लगी। तो इस चीज़ से वोलस सोज़ा के ऊपर दबाव पड़ता है कि कैसे अपने शो को ऊपर ले जाए वापस से, दूसरे जो चैनल है उनके कंपटीशन में कैसे ज़्यादा उसको रिलेटेबल रखा जाए, किस तरह से ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट कर सकें। तो वोलस सोज़ा इसके लिए कुछ तरकीब लगाता है। इस बीच कुछ ऐसा होता है कि अचानक से कुछ मर्डर होने लग जाते हैं मनोस जो इलाका है उसके बाहर जंगल की तरफ, और मनोस के इलाके में जो अंदर सुनसान जगह है वहाँ पर कुछ मर्डर होने लग जाते हैं। और इन मर्डर्स को जो कवर करता है वो चैनल होता है वोलस सोज़ा का। और सबसे पहले इन मर्डर की जो जानकारी होती है एक्सक्लूसिवली वोलस सोज़ा के जो शो है कैनाल लीवर, वहाँ पर दी जाने लगी। तो इससे वापस से वोलस सोज़ा की पॉपुलैरिटी है बहुत बहुत ऊपर चली गई। जब तक दूसरे चैनल वाले कुछ ढूंढते, ये पूरा शो चला चुका होता, जब तक दूसरे वाले ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते, उसकी पट्टी चलाते चैनल पर, उससे पहले इसका पूरा शो चल के ख़त्म हो चुका होता। और कई बार तो ऐसा होता कि ये डेथ सीन पर पहले पहुंच जाते, पुलिस इसके बाद में पहुंचती। तो पुलिस भी इस चीज़ से हैरान परेशान कि ये हो क्या रहा है, हमसे पहले वोलस सोज़ा के जो कैमरा मैन हैं, इनके संवाददाता हैं, वो कैसे पहुंच जाते हैं। हर महीने 2 महीने में इस तरह की बड़ी खबर आती और हर उस खबर को वोलस सोज़ा के कैमरामैन, उसके संवाददाता और वोलस सोज़ा खुद जो एंकर था वो मिलकर ब्रेक करते। और हर बार चैनल पहले, पुलिस बाद में। तो कुछ देर तक पुलिस अपना माथापच्ची करती है, जद्दोजहद चलती रहती है। अब 2009 का साल आता है, वहाँ पर एक नया अफसर आता है। तो वो अफसर जो है वो इन मर्डर केसेस को और वोलस सोज़ा के शो को कनेक्ट करके देखता है कि एक इंसान के पास इतने ज़्यादा सोर्सेस कैसे हो सकते हैं कि सबसे पहले मर्डर की जानकारी इसी को मिलती है, सबसे पहले लोकेशन पे ये पहुंचता है, क्राइम सीन पे सबसे पहले उपस्थिति इन लोगों की दर्ज होती है। तो उसको लगा कि हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई हो जो इनके सूत्र का काम करता हो।
लेकिन फिर उसने ये सोचा कि पुलिस तो खुद भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। खैर वो अपने डिपार्टमेंट को खंगालता है, तो उसको पता चलता है कि उसके पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा नहीं है जो वोलस सोजा की मदद करता हो, क्योंकि वोलस सोजा खुद पुलिस से पहले पहुँचता है। तो जो अफसर होता है वो तय करता है कि वो वोलस सोजा के जो कैमरामैन है, संवाददाता है, इन सबको फॉलो करेगा और उन पर निगरानी करेगा। और उसके लिए पुलिस वाले हैं वो सिविल ड्रेस में घूमेंगे ताकि किसी को शक ना हो कि ये पुलिस वाले हैं या सिविल। तो कई दिन गुजरते हैं, पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। लेकिन एक दिन 11 अगस्त 2009 को पुलिस के हाथ एक कैमरामैन लगता है। वो कैमरामैन अपने स्टूडियो से गाड़ी निकालता है और गाड़ी लेकर कहीं चल पड़ता है। अब चूंकि पुलिस इनको फॉलो कर ही रही थी काफ़ी समय से, तो पुलिस भी सादी वर्दी में उसके पीछे चल पड़ती है। अब इस कैमरामैन की जो गाड़ी है वो जाकर रुकती है एक जंगल में। जंगल में एक लाश पड़ी होती है और उस लाश से कुछ धुआं निकल रहा होता है और उसको जाकर कैमरामैन शूट करने लग जाता है। पुलिस उसको जाकर पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है कि तुमको इस लाश के बारे में पता भी कैसे चला कि ये लाश यहाँ पर पड़ी है। तो कैमरामैन बोलता है कि मेरा कोई सोर्स नहीं है, मुझे तो मेरे बॉस वोलेस सोजा ने जो बोला है कि आप वहाँ पर एक लाश पड़ी है, मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है, तो आप वहाँ जाकर एक रिकॉर्डिंग करके इसका शो चला दो। तो पुलिस कैमरामैन को गिरफ्तार करती है और उसके साथ जो स्टूडियो में बाकी जो कैमरामैन और संवाददाता थे, पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है कि उनको कौन बताता है कि वहाँ पर लाश पड़ी है, यहाँ पर मर्डर हो गया है, कत्ल हो गया है। तो सारे कैमरामैन और संवाददाता इसी तरफ इशारा करते हैं कि उसको इन सब की जानकारी वोलस सोजा देता था। पुलिस वोलस सोजा के घर की तलाशी लेने जाती है, तो वहाँ पर वो देखती है कि काफ़ी गोलियों के खोल पड़े हुए हैं और कई सारी गोलियाँ पड़ी हुई है। कुछ गोलियाँ ऐसी भी है जिन पर खून के निशान तक लगे हुए हैं। तो पुलिस वोलस सोजा को अरेस्ट करती है, उसकी पुलिसी अंदाज में पूछताछ होती है। तो यहाँ पर वोलस सोजा अपनी कहानी बताता है। अब वोलस सोजा कहता है कि वो पहले पुलिस में था, उसके बाद उसको पुलिस से बाहर निकाल दिया गया उसके घोटालों की वजह से। उसके बाद वो क्राइम चैनल ज्वाइन करता है, वहाँ पर वो काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करता है। फिर असेंबली चुनाव लड़ता है, वहाँ पर जीतता है। और ये सब हो रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका शो जो था वो बहुत पॉपुलर था। लेकिन जब 2006 का सन आया और उसकी शो की पॉपुलैरिटी गिरने लगी, तब उसको लगा कि ये जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी है और जो साथ में बढ़ते हुए चैनल का जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है, वो इसके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इसलिए उसने तय किया कि चूँकि वो पुलिस में था तो उसके पास गैंगस्टर वगैरह की एक लिस्ट थी। तो गैंगस्टर, माफिया और दूसरे लोगों का कत्ल करवाता था, अपने बेटे, अपने खुद के बेटे और कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उनके हाथों। और वो उनसे कहता था कि मारने के बाद उस जगह से हट जाएं, और वोलस अपने कैमरामैन और संवाददाता को, रिपोर्टर को वहाँ पर भेजकर शो करवा देता, ये कहकर कि मेरे सोर्स से मुझे खबर मिली है कि वहाँ पर कोई कत्ल हुआ है, तो आप जाइए और उस कत्ल को रिकॉर्ड करके लाइए। इस बीच वोलस सोजा जानबूझकर सुनसान जगह चुनता ताकि कहीं पब्लिक प्लेस में वोलस सोजा के आदमी जो हैं वो पहचान में ना आ जाए, या फिर कहीं दूसरे मीडिया वालों को, दूसरे मीडिया हाउसेस को इस बात की खबर ना लग जाए कि वहाँ पर कोई मर्डर हुआ है, वरना वो खबर वो ब्रेक कर देंगे वोलस सोजा से पहले। तो अब वोलस सोजा पर कत्ल का इल्ज़ाम लगता है लगभग 25 लोगों के। और इस बीच में जब 5 लोगों के कत्ल की पुष्टि हो चुकी थी, तब 2010 में वोलस सोजा को किसी बीमारी को लेकर अस्पताल में रखा गया था और वहाँ पर इसको हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक से इसकी मौत हो जाती है। तो ये थी एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपना करियर शुरू करता है एज ए पुलिसमैन, फिर वो बनता है क्राइम रिपोर्टर, उसके बाद वो अपने शो की टीआरपी गेन करने के लिए किस तरह के हथकंडे लगाता है और उसके बाद किस तरह से वो पकड़ में आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।